तो ईरान और इजराइल के बीच का जो ये तनाव है ना, ये अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक की बात नहीं रह गई है। इसमें एक ऐसी क्षमता है जो पूरी दुनिया में एक आर्थिक सुनामी ला सकती है। चलिए, आज यही समझते हैं कि कैसे ये संघर्ष धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। एक बहुत ही जबरदस्त बात कही गई है। ये सिर्फ तेल के डिपो नहीं जल रहे, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की नसें काटने जैसा है। सोचिए जरा, ये एक लाइन ही इस संकट की गहराई बताने के लिए काफी है। ये साफ करता है कि मामला अब सिर्फ मिडल ईस्ट की सीमाओं के अंदर नहीं है, ये बहुत आगे बढ़ चुका है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, इस लड़ाई की जो पहली लहर उठी ना, वो फौजी नहीं बल्कि आर्थिक थी। एक ऐसा हमला जो सीधा ईरान के दिल पर किया गया। इजराइल की रणनीति यहाँ पर बहुत साफ थी। सेना से सीधे उलझने के बजाय उन्होंने ईरान की सबसे कीमती चीज यानी उसकी तेल पर हमला किया। ये एक ऐसा सोचा समझा कदम था जिसका एक ही मकसद था, ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देना। और ये हमला कितना सटीक था ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 30 बड़े बड़े तेल के टैंक और 3 मुख्य डिपो सब के सब आग की लपटों में घिर गए। इससे ईरान की तेल उत्पादन की जो क्षमता थी उसे जबरदस्त नुकसान पहुंचा। अब इस हमले के पीछे की जो सोच है वो काफी गहरी है। देखिए, यहाँ 2 अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल का कहना है कि आतंक को खत्म करना है तो ईरान के तेल से आने वाले पैसे को रोकना ही होगा, यही एकमात्र रास्ता है। लेकिन ईरान के लिए इसका मतलब क्या है? उनके लिए तो ये अपनी आर्थिक जीवन रेखा को कटवाने जैसा है। तो इस आर्थिक हमले का असली मकसद ईरान को अंदर से तोड़ना था। मतलब एक ऐसी स्थिति पैदा करना जहां देश में अफरा तफरी मच जाए, हो सकता है सरकारी गिर जाए। वाकई में ये एक बहुत ही खतरनाक खेल है। लेकिन जाहिर है ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं था। अब देखते हैं कि ईरान ने इसका जवाब कैसे दिया और कैसे इस पलटवार ने इस लड़ाई को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। ईरान की जो प्रतिक्रिया थी उसे एक लाइन में कहा जा सकता है, हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी लेके डूबेंगे। मतलब साफ था, अगर हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह किया गया तो हम पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने साथ नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। और ईरान ने सिर्फ धमकी नहीं दी, जवाबी कार्रवाई में उन्होंने अपने पड़ोसियों पर मिसाइलें दाग दी, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और यूएई। और बस इसी के साथ ये लड़ाई पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल गई। ये दुनिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक मोड़ था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इससे दांव पर क्या लगा है। दुनिया का 20% तेल, सोचिए 20% तेल खाड़ी के इन्हीं रास्तों से गुजरता है। तो जाहिर है खाड़ी में जरा सी भी गड़बड़ी का मतलब है पूरी दुनिया की तेल सप्लाई में भारी रुकावट और कीमतों में जबरदस्त उछाल। तो अब ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच की नहीं रह गई। दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी इसमें खिंची चली आई हैं और अब पूरी दुनिया सांस रोके हुए देख रही है। और ये संकट अब चीन के दरवाजे तक भी पहुंच गया है। देखिए, चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। तो जब ईरान पर हमला होता है तो इसका सीधा असर चीन पर पड़ता है। उसके लिए ये हमला एक तरह से उसकी अपनी अर्थव्यवस्था पर हमले जैसा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या चीन, जो एक महाशक्ति बनने का सपना देख रहा है, वो सब कुछ चुपचाप जलते हुए देखेगा या वो इस जंग में उतरेगा? क्योंकि चीन का एक भी कदम इस इलाकाई लड़ाई को तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। सोचकर देखिए, अगर अमेरिका और चीन सीधे आमने सामने आ गए तो ये पूरी दुनिया के लिए एक महाप्रलय जैसा हो सकता है। दांव पर इतना कुछ शायद ही पहले कभी लगा हो। चलिए अब इस पूरी वैश्विक उथल-पुथल को भारत के नजरिए से देखते हैं कि इस संकट का हम पर क्या और कैसे असर पड़ रहा है और ये हमारे लिए इतना अहम क्यों है। ये आंकड़ा देखिए, 90 लाख। जी हाँ, 90 लाख भारतीय खाड़ी के देशों में काम करते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है और ये सारे लोग अब इस जंग के बीचों बीच फंस गए हैं। और इतने सारे लोगों को वहां से निकालना, आज तक के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं है। ये लगभग नामुमकिन जैसा काम है। मतलब भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा मानवीय और लॉजिस्टिक संकट है। और ये असर सिर्फ वहां फंसे लोगों तक ही सीमित नहीं है, ये सीधा हमारे घरों तक पहुंचता है। ये एक पूरी चेन रिएक्शन की तरह है। सबसे पहले दुनिया भर में तेल की सप्लाई रुकती है, फिर भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगते हैं। इसका सीधा असर घर के बजट पर पड़ता है।
बचत, बच्चों की स्कूल की फीस, रोजमर्रा की जिंदगी सब कुछ प्रभावित होता है। तो ये हमें एक सीधे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हमारे घर का बजट इस आर्थिक सुनामी के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। और अगर किसी को लगता है कि ये बातें बढ़ा चढ़ाकर कही जा रही हैं, तो जरा 1973 के तेल संकट को याद कीजिए। आज की जो स्थिति है वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। फर्क समझिए, उस वक्त सिर्फ सप्लाई लाइनें काटी गई थीं, आज तो तेल के कुएं ही तबाह किए जा रहे हैं। और आखिर में इन सब चीजों से परे हमें इसकी मानवीय कीमत के बारे में भी सोचना होगा। क्या होगा अगर किसी अपने का अगला फोन किसी बमबारी की खबर लेकर आए? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये वो डर है जो खाड़ी में मौजूद लाखों भारतीयों के परिवारों के दिलों में बैठा है। तो ये पूरी बातचीत हमें आखिरी और सबसे अहम सवाल पर छोड़ जाती है। क्या दुनिया की बड़ी शक्तियां वाकई इस आग को बुझाना चाहती हैं, या फिर वो अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरी इंसानियत को ही दांव पर लगा रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस बढ़ते संकट के बीच हम सबको सोचना होगा।